गुड मॉर्निंग के पूनम अपनी सफ़र स्टाइल ब्लॉग में आप सबकी स्वागत करती है। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। और सुबह का 6 बज रहे हैं तो मेरा चाय बन गया है। मैं थोड़ा सा स्नैक्स ले ली हूँ क्योंकि मुझे दवाई खानी है, तो मैं थोड़ा सा खाने के बाद ही कहूँगी मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो चाय हमारी बन चुकी है और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा उठ चुका है क्योंकि बड़े बेटे को जाना है बाहर, तो उसको भी मैंने चाय दे दिया है। और जब ये सब काम होने के बाद मैं अपनी जो छोटे छोटे काम थे वो जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं आज निपटा लेती हूँ। तो ये कॉटन वगैरह मेरे बेटे ने रात को लाया था, बड़ा बेटा, तो मैं इसको कटिंग करके इस डिब्बे में रख दूँगी कि इसको आराम से लोग ले लें, नहीं तो ऐसे इधर उधर रखा जाता है। साथ में मेडिसिन वगैरह भी फैला हुआ था, तो उसको भी मैं क्लीन कर रही थी कि कौन सा पैकेट खाली है कौन सा नहीं है, जिसको कम है तो उसको मैं कटिंग करके इसको भी रख रही थी। ये सब छोटे छोटे काम जो होते हैं वो इसी तरह से रह जाते हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में फैलता भी चला जाता है और जाम होते चला जाता है। तो मैं ये सब काम को क्लीन भी कर रही थी साथ में। और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हर कामों को अच्छी तरह से निपटा लेते हैं। अब जिस तरह से अपनी टाइम टेबल को बनाते हैं उसी तरह से हमारा टाइम टेबल हमारा बनता है। और मैं तो भी चाहती हूँ कि अपनी मॉर्निंग में उठे और हर काम को अच्छी तरह से निपटाते हुए रहें, और जो हमारा दोपहर का टाइम होता है उसमें अपना एक्स्ट्रा काम करें। तो मैं किचन में राजमा को फुलो दी थी क्योंकि इस समय टाइम बज रहे हैं 9, अब दोपहर तक ही हमारा फूल जाएगा। तो मैं दोपहर को राजमा चावल बनाऊँगी क्योंकि महीना में 1 से 2 बार राजमा चावल, कभी चना है कभी छोला, इस तरह से बनता रहता है, कभी डोसा है। तो इसी तरह से हमारा मंथली चलते रहता है। और साथ में अभी हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं अपम बनाऊंगी, तो मैं सूजी उसको फुला रही हूँ अपम के लिए। मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए अपम बना रही हूँ क्योंकि बड़ा बेटा हमारा ऑफिस के काम से बाहर निकल चुका है, तो मैंने उसके पराठा सब्जी दे दिया था खाने के लिए। और हम 2 माँ बेटी के लिए बना रहे हैं। और अपम हल्का फुल्का रहता है तो खाने में भी टेस्टी लगता है। और जो बच जाएगा फिर उसको हम लोग शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स के रूप में ले लेंगे। तो दही मेरा रखा हुआ था और साथ में दही, बेकिंग सोडा और नमक डाल के इसको फूलने के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको चॉपर में मिक्स कर लेंगे, जिसे चॉपर में मिक्स करने से ये अच्छी तरह से फिट जाती है और अच्छा से फ्लफ़ी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके हम नाश्ता के लिए तैयार करेंगे। जब तक मैं अपना दूसरा काम भी निपटा लूँगी। उधर राजमा भी हमारा फूलने को डाल दिए थे। राजमा तो अभी खाना नहीं है, दोपहर तक खानी है, तो मैं इसको दोपहर में बनाऊँगी। और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सब डाल देते हैं, इससे काफ़ी टेस्टी भी बनता है। अब वेजिटेबल्स वगैरह तो जब बनाएंगे तो उस समय डालेंगे। ये चॉपर मेरे लिए तो बहुत यूजफुल रहता है और किचन में सब छोटे छोटे टूल्स होते हैं तो काम करने में हम लोग को ईजी भी होती है। हम लेडीज़ों लोग, गृहिणी लोग, जब तक अपनी किचन में जाके खुद से खाना नहीं बनाते हैं तो वो आनंद नहीं आता है। और गृहिणी का यही एक मकसद होता है कि अपने हर चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करे। और कुकिंग वगैरह जो है अपने हाथों से जब करते हैं तो एक अलग खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। और जो एनर्जी हम लोग को उस समय मिलती है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब आप सारा काम करके थक के लेटो तो उसकी बात अलग होती है, और ऐसे लेटे रहो तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हमको तो इस चीज़ को एहसास हुआ क्योंकि लेटे लेटे मैं तो पागल हो गई थी। तो हमारी मेट होली के समय ही चली गई थी, छुट्टी का ले ली थी 10 दिन की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या रखूं। मैं अपना काम थोड़ा थोड़ा मैं करना शुरू कर दी थी, तब मुझे अब आदत पड़ गई है क्योंकि मुझे बैठना ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर हमारी मजबूरी थी कि मुझे बैठना पड़ रहा था। जब मैं किचन में घुसने लगी तो कौन सा जार खाली है, किस में क्या डालना है, फिर अपना काम ये शुरू हो गया। जो छोटे छोटे जो काम थे ये सब काम हमारा शुरू हो गया था। तेल भी खाली हो गया था, बेसन भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं घर में मैं दाल को लेके मैं पिसवा लेती हूँ
तो हमारा बेसन अच्छा से 2 महीना चल जाता है। और साथ में तेल भी ख़त्म हो गए थे, तो तेल को भी भर दिए हैं और साथ में क्लीन भी करते चले जा रहे थे। और वो लोग तो क्लीन वगैरह करती नहीं है, कुक वगैरह, तो बस उन लोगों को बताते चले जा रहे थे। पर हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती थी। खाना हमारा बर्बाद भी नहीं जाता था और अच्छा से सभी लोग खा भी लेते थे। अब मैं घुसी हूँ किचन में, तो ये सब छोटे मोटे जो काम थे उसको मैं निपटा रही थी। शरीर चलता बंदा रहता है तो आराम रहता है। ऐसा लगता है कि बस शरीर हमारा स्वस्थ रहे, और शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शरीर ही हमारा साथ देता है। और ये एक दिन पहले का वीडियो है। तो चिड़िया बहुत 3-4 दिन से फंसी हुई थी और इसको लोग प्रैक्टिस कर रहे थे नीचे उतारने की, पर ये उतर नहीं रही थी। इसके पैर में धागे फंसे हुए थे, उड़ नहीं पा रही थी। तो मेरा बेटा 2-3 दिन से लगा हुआ था, तो आज इसमें वो सफल हो चुका है। और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। कोई भी जानवर किसी मुसीबत में हो तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। जब तक उसको अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं कर दे, तब तक इन लोग को चैन नहीं आता है। तो 2-3 दिन से लगा हुआ था, पर आज उसकी सफलता मिल गई है। तो सोचा कि मैं इसी में चिड़िया को फिर से डाल देती हूँ। पर पंख जब निकल गए हैं तो वो उड़ चली है। और इधर हमारा दोपहर को राजमा भी तैयार हो गया है। तो राजमा चावल तैयार हो चुका है। और ये हमारी नाइट वाले उसी दिन का नाइट का है। तो नाइट में बनने जा रही थी चिकन बिरयानी। और सभी लोग को चिकन बिरयानी खाने की मन हो रहा था। तो पहले हुआ था कि हम लोग मार्केट से मंगाएंगे, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, चलो घर में बना लिया जाए, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ खाना नहीं था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो घर में बनाते हैं। तो फिर मैं तैयारी में जुट गई थी और काफ़ी देर भी हो गया था, 8 बज गए थे। तो चावल वगैरह हमारे बन चुके थे बिरयानी की, और प्याज भी फ्राई कर रहे थे। पहले मैंने सारे गरम मसाले डाले हैं, जो खड़े मसाले होते हैं। फिर प्याज को मैंने अच्छी तरह से भूंजा है। जिस तरह से चिकन बनता है, मैं पहले उसी तरह से चिकन को बना ली थी। मैंने सोचा था कि आप लोग के साथ पूरी वीडियो मैं शेयर करूंगी, पर ऐसा हुआ कि उस समय कोई आ गया था। तो मेरे हस्बैंड बताने आए थे कि ऊपर उनके जिया जी आए हुए हैं, तो वो किसी भी टाइम नीचे भी आ जाएंगे मिलने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक नीचे आएंगे तब तक अपना जो मेरा सब्जी का कार्यक्रम है वो मैं पूरा कर लूँ। ये सब चीज़ों में तो टाइम लगता है। तो इसकी मैंने पूरी वीडियो तो बना नहीं पाई थी। फिर मुझे गैस बंद करके जाना पड़ा। और आप बिरयानी चाहे कोई भी चीज़ बनाते रहो तो अच्छी तरह से हाथ फिर बैठ जाता है। शुरुआत में ज़रूर ख़राब होता है, फिर धीरे धीरे अच्छी तरह से हाथ बैठ जाता है। अब मुझे घर की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये हम लोग फ्लावर जो पॉट था तो उसको इस तरह से डेकोरेशन किए थे, काफ़ी अच्छा हो गया था। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और जो नए लोग हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।